दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का असर अब दूसरे देश के लोगों पर, वहां की सरकारों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। जो प्रवासी लोग हैं उनके खिलाफ काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर हैं सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा और पर्थ, एडिलेड। इन शहरों में मतलब कहीं 6,000, 7,000, 8,000 लोग इकट्ठे हुए और जो प्रवासी समुदाय के लोग हैं, खासकर जो भारतीय हैं, उनके खिलाफ उन्होंने भड़ास निकाली। तो आखिर ये भड़ास क्यों निकाली है, क्यों भारतीयों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ये इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, इसके पीछे के कारणों को जानते हैं। आप कमेंट्स करके बताएं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या ये सही है, गलत है, क्या ये ट्रंप की नीतियों से प्रेरित होकर वहाँ के लोग भी भारतीयों के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। कमेंट्स करके बताना, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी आबादी है लगभग 2,80,00,000 के आसपास और उम्मीद है 2029 तक आबादी 3 करोड़ हो जाएगी, यानी 30 मिलियन हो जाएगी। आबादी के लिहाज से दुनिया का 54वां सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहां की आबादी का लगभग 90% हिस्सा शहरों में रहता है। ऑस्ट्रेलिया में भी जो ज़्यादातर आबादी है मेलबर्न में रहती है, सिडनी में रहती है, यानी शहरों में रहती है। गाँवों में सिर्फ 10% आबादी रहती है। ऑस्ट्रेलिया का अगर जो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से 2.5 से 3 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है लगभग 77 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत से काफ़ी बड़ा उसका जो क्षेत्रफल है। लेकिन जो इतना बड़ा क्षेत्रफल है वो ज़्यादातर हिस्सा है या तो रेगिस्तानी है या अर्ध रेगिस्तानी है। इसलिए जो बड़े बड़े जो शहर बसे हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, चाहे मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, सिडनी, ये सारे इस तरह से हैं। तो ज़्यादातर आबादी यहाँ तटीय इलाकों में और बड़े शहरों में रहती है। तो आबादी, भारत की आबादी वहाँ हम बात करें, भारत की आबादी 2021 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में थी, मान के चले 9.5 लाख थी वहाँ की आबादी और अब तो 10 लाख से ज़्यादा हो गई है। जो ये चरमपंथी लोगों ने प्रदर्शन किया है भारतीयों के खिलाफ या प्रवासी समुदाय के खिलाफ, उन्होंने ये पोस्टर लगाए और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया। 2013 से 2023 के बीच में लगभग 8.5 लाख भारतीयों की ऑस्ट्रेलिया में एंट्री हुई, यानी वो कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं और इसके चलते वहाँ एक जो सांस्कृतिक बदलाव है वो आया है। और इसके अलावा मतलब उनका ये भी तर्क है, वहाँ जो आंदोलन में शामिल लोग थे, कि सड़कों पर हमें जगह नहीं मिल रही है चलने को, सड़कें भीड़ी हो गई हैं, ट्रैफिक मतलब वहाँ ज़्यादा हो गया सड़कों पर, अस्पताल में हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है इलाज के लिए और महंगे आवास मिल रहे हैं, जो घर हैं वो हमारे बच्चों को महंगे मिल रहे हैं। यानी उन्होंने बहुत सारी समस्याएं इस तरह से गिनाई हैं वहाँ के जो प्रदर्शन में शामिल लोग थे। तो उनका ये कहना है कि ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी है इसको चेंज किया जाए और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल सख्त हो गई इस मामले को लेकर। सरकार का ये कहना है कि जो समाज को बांटने वाले लोग हैं, जो नस्लवादी लोग हैं और जो जातिवादी दृष्टि से देखते हैं समुदाय को, हम उनको किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे। वहाँ के गृह मंत्री हैं टोनी बर्ग, उन्होंने बहुत सख्त रवैया अपनाया कि ये जो समाज को बांटने वाले लोग हैं और इन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और एनी अली है बहुसांस्कृतिक मामलों की मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि ये जो लोग प्रवासी समुदाय हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनमें जो डर फैलाना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और ख़ास बात यह है कि सरकार तो सख्त है ही, सरकार के जो विपक्ष के नेता हैं सुजैन ले, उन्होंने भी ये कहा है कि ऐसे लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी का ये मान के चले कि 43% लोग हैं वहाँ ईसाई धर्म को मानते हैं
38% लोग ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते, और हिंदू धर्म के लोगों की संख्या हम मान के चलें कि 2.7% है वहाँ पर, और 3.8% लगभग मुस्लिम है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम है या दूसरे देशों से आए हुए हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, हमने अभी थोड़ी देर पहले मेलबर्न में हमारे एक साथी हैं और मंजीत बीबीपुर जी हरियाणा के, उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि भाई इंडियन है यहाँ पर, लेकिन चाइनीज़ भी तो हैं, लेकिन ये प्रदर्शन ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ इंडियंस के खिलाफ था, ये मतलब टोटली प्रवासी लोगों के खिलाफ था। लेकिन उन्होंने जो पर्चों में उल्लेख किया, उन्होंने ये कहा कि 13 से 23 तक 8.5 लाख भारतीय आए, जबकि 100 साल में ग्रीक और इटालियन भी नहीं आए इतने, तो यानी 100 साल में जितने ग्रीक इटालियन नहीं आए उससे ज़्यादा 10 साल में भारतीय आ गए। यानी उनका फोकस तो था भारतीयों पर, लेकिन ओवरऑल वो सरकार की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको ऊपर वो विरोध करे थे। सरकार को इमिग्रेशन पॉलिसी बदलनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को सस्ते घर मिले, और इस देश के जो संसाधनों पर वो सिर्फ यहीं के लोगों का हक हो। यहाँ के लोगों को पर्याप्त नौकरियां नहीं मिल रही हैं और यहाँ के अस्पताल में महंगा इलाज हो रहा है और इलाज के लिए घंटों वेट करना पड़ रहा है, घर महंगे हो गए हैं, इस तरह के उनके आरोप थे। लेकिन वहाँ के मंत्री ने पिछले साल एक दावा किया था कि यह ऑस्ट्रेलिया का दुनिया पहला इकलौता ऐसा देश है जहाँ 1% भी बेरोजगारी नहीं है। ये पिछले साल वहाँ के मंत्री ने दावा किया था, लेकिन एक्चुअल में है भी। यानी यदि कोई आदमी काम ही ना करे ना, वे फिजुल्ला है, उसने फ्री का खाना है, उसने भीख ही मांगनी है, तो अलग बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यदि काम करने वाला आदमी है तो उसके लिए मतलब वहाँ पर्याप्त रोजगार है, और एक्चुअल में ही ऑस्ट्रेलिया में 1% भी बेरोजगारी नहीं है। हालांकि जो कोरोना काल था उसमें सरकार ने थोड़ी सख्ती बरती और उसमें पूरा माइग्रेशन बंद रहा और वीज़ा किसी भी तरह के नहीं दिए गए। पिछले 2 साल तक स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा नहीं दिए गए। लेकिन जैसे ही वो खुले, उसमें कोरोना काल के बाद जैसे जहाज़ें उड़ने लगी तो सरकार ने जमकर मतलब वीज़ा दिए हैं। 4 लाख से ज़्यादा तो मतलब प्रवासी वहाँ 1 साल में पहुँच गए थे। और उसका असर ये है कि देखो, बड़ी आबादी जब किसी देश में जाती है तो नेचुरली वहाँ जो घर भी वो रहेंगे और किराए पर लेंगे तो वहाँ घर भी फिर महंगे हो जाएंगे। सड़कों पर वो ट्रैफिक वो व्हीकल लेंगे तो ट्रैफिक का लोड भी बढ़ेगा, तो चीज़ें तो हैं। और इसके चलते अब वहाँ पर हमारे एक मित्र थे, वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जब एयरपोर्ट पे था तो एयरपोर्ट पे वहाँ जब मैं बाथरूम में गया तो वहाँ पानी नहीं था, और मैंने फिर बाहर आके वहाँ एक अधिकारी को इसकी शिकायत की कि बाथरूम में पानी नहीं है, नल नहीं चल रहा है, टोटी तो टैप बंद है वहाँ के। तो अधिकारी ने कहा कि हमें भी मालूम है नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे पास प्लम्बर नहीं है, प्लम्बर की कमी है। तो वहाँ जो ये ट्रेड कोर्सेज वाले जो हैं वर्कर हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। इसके चलते बच्चे वहाँ ट्रेड कोर्स में एडमिशन्स लेते हैं वहाँ के जाने के बाद। लेकिन मूल मुद्दे पर आते हैं कि जो ये चरमपंथी लोग हैं, इन्होंने प्रदर्शन इसलिए किया है, ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संसाधनों पर ऑस्ट्रेलिया के ही लोगों का हक होना चाहिए। तो ये जो चरमपंथी लोग हैं ये कैसे एक्टिव हुए हैं, और ये समूह है मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया, जो इन्होंने ये पूरा प्रदर्शन निकाला। कहीं ना कहीं जो अमेरिका से एक विचारधारा आई थी सोवरेन सिटीजन, मतलब 1971 में वहाँ सोवरेन अमेरिका में एक आदमी हुए हैं विलियम पोर्टर गेल। विलियम पोर्टर गेल ने एक मतलब सोवरेन सिटीजन विचारधारा की स्थापना की थी, और उसने जो क्रिश्चियन समुदाय के और मतलब छांट कर ईसाई लोगों का एक समूह बनाया, और वो समूह बनाया था उसने सरकार के विरोध में और यहूदियों के विरोध में। मतलब वो ऐसे लोगों का समूह बनाया जो कि सरकार को ही नहीं मानता। वो कहता कि सरकार का हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वो टैक्स देने को तैयार नहीं कि हम सरकार को टैक्स क्यों दें, वो पुलिस को भी नहीं मानते, वो जज को भी नहीं मानते, वो वकील को भी नहीं मानते, और वो सरकार की वैधता को ही सही नहीं ठहराते। तो ऐसे लोगों का उसने ग्रुप बनाया, और ये ग्रुप अमेरिका में 1971 में विलियम पोर्टर गेल ने बनाया, और उसके बाद वही विचारधारा अब ऑस्ट्रेलिया में जोर पकड़ती जा रही है। स्टार्टिंग जब हुई थी इस विचारधारा के, जब लोग वहाँ थे मतलब कोर्ट में झूठे कानूनों का सहारा लेते थे, झूठी दलीलें देते थे, झूठी बातें करते थे, तो अजीब प्राणी मानते थे लोग, यार बड़े अजीब प्राणी हैं ये तो। लेकिन अब वो उस तरह के लोगों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी का असर है कि पिछले दिनों वहाँ एक शहर में एक जब पुलिस कर्मचारी थे, घर
की, जब तलाशी लेने गए तो वहाँ उनको गोली मार दी और भाग गया फिर वो। तो यानी कि वो विचारधारा है जो कि सरकार को ही नहीं मानती। वो कहती है सरकार का नियंत्रण क्यों हो, मैं मतलब सोवरेन सिटीजन, मैं स्वयं, मैं खुद में ही मतलब स्वतंत्र हूँ, मेरी एक स्वायत्तता है और मैं किसी का अंडर नहीं रहूँगा। वो इस तरह के लोगों की विचारधारा है। और वो विचारधारा के लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, वो यहाँ आकर काम क्यों करें। भारत के लोग हैं देखो, मेहनती तो हैं। अब आप कहीं भी चले जाएं, अमेरिका में तो हम बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं। अमेरिका को तो ये समझ लो कि वहाँ की जो गूगल से लेकर आपका माइक्रोसॉफ्ट के से लेकर टेस्ला से लेकर सबके बड़े पदों पर इंडियन बैठे हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी जो बड़े सरकारी पदों पर बहुत सारे इंडियन बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पेट्रोल, होटल, रेस्टोरेंट या प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के क्षेत्र में, तो इंडियंस ने वहाँ खूब मेहनत की है, खूब तरक्की की है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इसका मतलब एक ईर्ष्या कहें या जो चरमपंथी बात कहें कि वो नहीं चाहते कि दूसरे देश के लोग यहाँ आए और यहाँ के संसाधनों से यहाँ के एंजॉय करें। तो इसी के चलते वो उन्होंने पूरा विरोध किया है। लेकिन सरकार सख्त हो गई है। असली बात ये आई है, सरकार का जो स्टेटमेंट आई है और विपक्षी दलों की स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ कोई नस्लवादी या जातिवादी किस तरह की बात को सहन नहीं किया जाएगा। वहाँ की गृह मंत्री, वहाँ के रक्षा मंत्री, वहाँ की बहु सांस्कृतिक मामलों के मंत्री, सबके तुरंत बयान आ गए कि इन लोगों को किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा और इन लोगों ने कुछ किया तो हम तुरंत उन पर कड़ा एक्शन लगे। लेकिन एक और खास बात आई, जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो इनके विरोध में रिफ्यूजी एक्शन कोएलिशन, मतलब एक संगठन था रिफ्यूजी एक्शन कोएलिशन, उसने भी सिडनी में इनके विरोध में प्रदर्शन किया। तो उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह की जो चरमपंथी बातें हैं ये सहन नहीं की जाएंगी, यानी हम आपके विचारों से असहमत हैं और आप जो प्रदर्शन करें गलत है। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या है, 38% लोग तो वहाँ मान के चले कि किसी धर्म को ही नहीं मानते, वो ना ईसाई को मानते ना किसी को मानते। और सरकार ये कह रही है कि ये जो जिन लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया, प्रदर्शन कर रहे थे, जो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, ये यहूदी विरोधी विचारधारा के लोग थे, जिन्होंने पहले भी यहूदियों के विरोध में काम किया है, इमारतों पर हमले किए हैं, यहूदियों पर हमले किए हैं। लेकिन अब उन्होंने जो पर्चों में स्पेशल उल्लेख जो भारतीयों का किया ना कि 10 साल में 8.5 लाख भारतीयों की जो एंट्री हुई है, अब उनका टारगेट कहीं ना कहीं भारतीय समुदाय के लोग भी थे। तो यानी कि एक पूरा माहौल है, वो विचारधारा आई है अमेरिका से। विलियम पोर्टर गेल ने 1971 में ये सोरेन की विचारधारा की स्थापना की थी। लेकिन अब जो असर है ये सारा का सारा जो अमेरिका का एक, वहाँ के लोग कह रहे हैं ना पागल राष्ट्रपति, अमेरिका के लोग कहते हैं कि हमने एक पागल राष्ट्रपति को चुन लिया है। उस पागल राष्ट्रपति की देन है कि उसने जिस तरह से वहाँ जो प्रवासी लोग थे वहाँ उनको डिपोर्ट करने का जो अभियान छेड़ा है, उसी के चलते वो असर अब ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में, जर्मन में, दूसरे देशों में दिखाई देने लगा है। तो उसी का असर था कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में ये प्रदर्शन हुए। और पिछले दिनों कुछ घटनाएं सामने आई थी। एडिलेड में एक भारतीय पर हमला हुआ था, इसी तरह मेलबर्न में पार्किंग कर रहा था गाड़ी, वहाँ पर 4-5 लोगों ने वहाँ हमला किया। तो हमारे साथी थे जो वहाँ के मेलबर्न में हमने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि देखो आप कहीं भी चले जाओ, सपोज करो आप गुजरात में हैं और गुजरात में कोई यूपी बिहार का आदमी आता है और वो पैसा कमा लेता है, लेकिन वो थोड़ी सी ऐंठ में चलता है, तो नेचुरली गुजराती उससे खफा तो होंगे और 4-5 लोग इकट्ठे हो गए उस पर कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ कोई आदमी मतलब बाहर का है तो वो विचारधारा तो है, कोई ऐंठ के चलता है तो वो मतलब जो शरारती तत्व टाइप के लोग हैं वो कर देते हैं इस तरह के हमले। लेकिन आम जो ऑस्ट्रेलियन है वो इस तरह का नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बहुत शांति पसंद, सादगी पसंद और बड़ा तरक्की पसंद देश है और बहुत ही पोलाइट लोग हैं यहाँ के। और सबसे खास बात है कि बहुत ही ऑनेस्ट लोग हैं। जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं ना, अंग्रेज हैं, गोरे हैं, बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही ऑनेस्ट हैं। क्योंकि हमारे जो बच्चे जाते हैं जो वहाँ जॉब करते हैं पढ़ाई के साथ है, वो ये कहते हैं कि यदि आपकी अच्छी किस्मत है किसी ऑस्ट्रेलियन गोरे के कहीं उसके बिजनेस में आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि वो आपको पूरी सैलरी देगा, आपका मतलब 1 रुपया कम नहीं करेगा। लेकिन जो इंडियन बिजनेसमैन है वो शोषण करते हैं हमारे ही बच्चों का, उनको कम सैलरी देते हैं, कम पैसे देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ऐसा नहीं करेगा, वो पूरे पैसे देगा और मतलब जितना काम लेगा उतना पैसे देगा। वो गोरा पूरा ईमानदारी से काम करता है। यानी कि ये कुछ एक लोग हैं और जो विचारधारा ये थी धीरे 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 जो ये हो रही है, ये कहीं ना कहीं जो आने वाले साल हैं उसके लिए खतरनाक संकेत है। वही वीडियो आप देखो, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ।
आने वाले सालों के लिए इतने लोग जुट रहे हैं, तो धीरे धीरे ये इस तरह की नेगेटिव लोगों की संख्या सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ती है। सरकार को अभी से इन लोगों पर काबू नहीं किया तो आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया में भी ये जो आंदोलन है इस तरह के लोगों का, ये खतरनाक रूप धारण कर सकता है। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।